एक बार शैतान ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में अर्ज किया, ऐ परवरदिगार, मैं तेरी कसम खाकर कह सकता हूँ कि अय्यूब नबी अलैहिस्सलाम सिर्फ तेरे दिए हुए माल दौलत और आराम व ऐश की वजह से तेरी इबादत करते हैं। अगर उनसे यह सब नेमतें छीन ली जाएं, तो वह एक लम्हा भी तेरी इबादत में साबित कदम नहीं रहेंगे। ऐ खुदा, मुझे नबी पर असर डालने की इजाजत दे ताकि मैं देख सकूं कि अय्यूब नबी तेरे साथ कितने वफादार रहते हैं। अल्लाह ताला ने शैतान को इजाजत दी और फरमाया, जाओ, तुम्हें नबी अय्यूब पर आजमाइश करने की ताकत दी जाती है, जैसे चाहो आजमा लो। शैतान अल्लाह की दी हुई ताकत पाकर एक राहगीर का रूप धारण करके हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। उसने अपनी मुफलिसी बयान की और अर्ज किया, हुजूर, मुझे चंद दिन आपके घर पनाह दीजिए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को उस शख्स पर शक हुआ क्योंकि उसके जिस्म से सख्त बदबू आ रही थी। इस वजह से आपने उसकी दरख्वास्त को कबूल न किया और फरमाया, मैं तुम्हें कुछ रकम दे देता हूँ, तुम कहीं और ठहरने का इंतजाम कर लो। शैतान इस रवैये से बेहद नाराज और मायूस होकर वहां से लौट गया। फिर उसने सोचा, नबी को तकलीफ किस तरह पहुंचाई जाए। बहुत सोचने के बाद उसने इरादा किया कि नबी के बागात में आग लगा देगा। जैसा सोचा वैसा ही किया। शैतान ने नबी अय्यूब के फलदार बाग में आग लगा दी। देखते ही देखते पूरा बाग जलकर राख हो गया। बाग के मुलाजिम दौड़कर नबी के पास पहुंचे और यह वाकये की खबर दी। ये सुनकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र से फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, जो माल अल्लाह ने दिया था वही वापस ले लिया, इसमें मेरे लिए फिक्र की कोई वजह नहीं। शैतान ने जब देखा कि बागात जलने के बाद भी नबी जरा सा भी परेशान न हुए तो उसके दिल की जलन और बढ़ गई। उसने दोबारा सोच विचार किया कि और किस तरह नुकसान पहुंचाया जाए। अगले रोज वह नबी के अस्तबल में गया और वहां आग लगा दी। आग तूफान की तरह फैल गई। सारे जानवर जलकर खाक हो गए, यहाँ तक कि कुछ गडेरिये भी इस आग में झुलस कर मर गए। बाकी गडेरिये दौड़ते हुए नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और यह हादसा बयान किया। यह सुनकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सिद्दत ए सब्र का मुजाहिरा करते हुए सजदे में गिर गए और फरमाया, अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह ने वापस ले लिया, इसमें मेरे दिल के घबराने की कोई वजह नहीं। शैतान ने जब देखा कि इतनी बड़ी आजमाइश के बाद भी नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम जरा भी परेशान न हुए तो उसके दिल में और ज्यादा जलन पैदा हुई। अब उसने नबी को और बड़ी तकलीफ पहुंचाने का इरादा किया। अलैहिस्सलाम के 12 बच्चे थे जो रोजाना एक आलिम व मुअल्लिम से इल्म हासिल करने के लिए मदरसे जाया करते थे। एक रोज सुबह हमेशा की तरह वो बच्चे पढ़ने के लिए मदरसे पहुंचे। उसी वक्त उस्ताद किसी काम से बाहर चले गए। शैतान ने इस मौके का फायदा उठाकर मदरसे की छत गिरा दी। छत गिरते ही हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सारे 12 बच्चे मलबे के नीचे दबकर शहीद हो गए। मदरसे के उस्ताद सहमे सहमे नबी के पास पहुंचे और अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया था, इतने में छत गिर गई और आपके तमाम बच्चे मलबे के नीचे दबकर इंतकाल कर गए। यह सुनकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र के साथ फरमाया, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। जो माल और औलाद अल्लाह ने दी थी वही वापस ले ली, इसमें मुझे गमगीन या परेशान होने की कोई वजह नहीं। जब शैतान ने देखा कि औलाद की मौत के बावजूद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के ईमान, सब्र और अल्लाह ताला पर तवक्कुल में जरा भी कमी नहीं आई तो वह जल भून कर खाक हो गया और अब और बड़ी आजमाइश की सोचने लगा। इसी दौरान नबी के दुश्मन उनकी इस सख्त इम्तिहान और हालत को देखकर खुशी मनाने लगे। नबी के नौकर चाकर और मुलाजिम भी इस मुश्किल हालात को देखकर एक एक करके भाग गए। नबी का घर, बागात और अस्तबल सब वीरान और सुनसान हो गए। इस मौके का फायदा उठाकर दुश्मनों ने नबी की दौलत और संपत्ति को लूटना शुरू कर दिया। उन्होंने टूटे फूटे घर से बाकी बची हुई चीजें अपने कब्जे में ले ली। यहाँ तक कि बागों में बचा हुआ फल और फसल तक लूटने के लिए आपस में झगड़ने लगे। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सारी नेमतें, आराम व ऐश, औलाद और दौलत खत्म हो गई। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की 4 बीवियां थीं। उनमें से 3 बीवियां नबी से झगड़कर और बहस करके उन्हें छोड़कर चली गई, लेकिन हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम हर हाल में उनके साथ रहीं। उन्होंने नबी को अकेला छोड़ने का इरादा कभी नहीं किया। वो हर वक्त नबी के साथ खड़ी रहीं। मुल्कन के लोग नबी के दावे का मजाक उड़ाने लगे और ताने देने लगे। कुछ कहने लगे, अगर अय्यूब वाकई अल्लाह के नबी होते तो उन पर ऐसा अजाब क्यों उतरता। वो नबी नहीं है, बल्कि उनकी झूठी नबूवत के दावे की वजह से अल्लाह का गजब उन पर आया है। इधर नबी के मानने वालों के दिलों में भी शुबहा पैदा होने लगे। लेकिन इन सब हालात को देखकर भी शैतान मुतमिन न हो सका, क्योंकि सब कुछ लुट जाने और नेमतें छिन जाने के बावजूद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र और ईमान में कोई कमी नहीं आई। वो अपने इबादत खाने में पहले की तरह तल्लीन होकर इबादत करते रहे, मानो आसपास हुई तबाही का उन्हें कोई एहसास ही न हो। उनके चेहरे पर न मायूसी थी,
न अफसोस का कोई निशान। इबादत खाने के पास से गुजरने वाले लोग ताने देते हुए कहते, ऐ अय्यूब, तू नबूवत का दावा करके बर्बाद हो गया। तेरे लिए बेहतर यह होता कि नबूवत का दावा छोड़ देता। हम न नबी हैं और न किसी अजाब का शिकार हुए हैं। लोग और भी तरह तरह की जलील बातें करते रहे, लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इन बातों की कोई परवाह न की। उन्होंने लोगों से मेलजोल बिल्कुल छोड़ दिया और इबादत में ही डूबे रहे। ये सब देखकर शैतान और बेचैन हो गया। उसने सोचना शुरू किया कि अब नबी को और किस तरह नुकसान पहुंचाया जाए। बहुत सोचने के बाद उसने एक चाल चली। अपनी योजना के मुताबिक वह नबी से मिलने की ख्वाहिश जताकर उनके पास आया और कहा, हुजूर, मैं आपका सच्चा मुरीद हूँ, मुझे आपसे एक अर्ज करनी है। इस बहाने उसने नबी से बातें की और फिर अपना मुंह नबी के कानों के करीब ले जाकर दोनों कानों में फूंक मार दी और वहां से चला गया। अगले ही दिन नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म पर फफोले जैसे फोड़े निकल आए। उनका जिस्म दर्द से भर गया और वो सख्त बीमार हो गए। अब उनकी इबादत में कुछ रुकावट आने लगी। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने सब्र के साथ उनकी देखभाल शुरू कर दी और हर हाल में उनके पास खड़ी रही। धीरे धीरे वो फोड़े बड़े जख्म बन गए। लंबा वक्त इसी हालत में गुजरने के बाद नबी के जिस्म में कीड़े पड़ने लगे। चंद दिनों के अंदर इन कीड़ों की तादाद बढ़ गई। ये कीड़े नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म का गोश्त और खून चाटने लगे। दूसरी तरफ हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम के पास जमा किया हुआ सारा माल और सामान खत्म हो गया। खाने पीने की सख्त मुश्किल पेश आने लगी। कुछ दिनों तक नबी और उनकी बीवी ने सिर्फ पानी पीकर गुजारा किया, लेकिन आखिरकार हजरत रहीमा के लिए यह सब सहना बहुत मुश्किल हो गया। वो नबी के पास आईं और अर्ज करने लगी, ऐ अल्लाह के नबी, अब हमारे पास कुछ भी बाकी नहीं रहा है। ऐसे में गांव जाकर लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी करके रोजी कमाने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर आप इजाजत दें तो मैं गांव में जाकर लोगों के घरों में काम करूं और उससे हमारा गुजारा हो जाए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी बीवी रहीमा की बातें सुनकर देर तक रोते रहे और फिर फरमाया, रहीमा, मेरा इरादा तुम्हें कभी तकलीफ देने का नहीं था, लेकिन मैं बेहद बीमार और मजबूर हूँ, इसलिए तुम्हें इजाजत देता हूँ कि तुम जाओ और हलाल रोजी के लिए मेहनत करो ताकि खाने का बंदोबस्त हो सके। नबी की इजाजत पाकर हजरत रहीमा ने गांव में लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। उधर गांव वाले जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म की हालत देखते तो डर जाते। उनके जिस्म से उठने वाली सख्त बदबू से लोग नफरत करने लगे। यहाँ तक कि उनके जिस्म से निकलने वाले सड़े गोश्त की बू से लोग परेशान हो गए और उनके पास बैठना भी मुश्किल हो गया। एक दिन गांव वाले इकट्ठा होकर नबी के पास आए और कहने लगे, ऐ अय्यूब, तुम फौरन हमारा गांव छोड़कर कहीं और चले जाओ। अगर तुमने ऐसा न किया तो हम मजबूर होकर तुम्हें जबरदस्ती यहाँ से निकाल देंगे। उस वक्त हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ सिर्फ 3 लोग थे, उनकी बीवी हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम और उनके 2 शागिर्द। ये दोनों शागिर्द हर वक्त नबी की खिदमत और देखभाल में लगे रहते थे। गांव वालों के लगातार दबाव की वजह से शागिर्दों ने नबी को किसी और गांव ले जाने का फैसला किया। कई घंटों तक सफर करने के बाद जब वो दूसरे गांव पहुंचे तो वहां के लोग भी नबी की हालत देखकर सहम गए और कहने लगे, इसे फौरन यहाँ से ले जाओ वरना हम तुम्हें मारकर भगा देंगे। इस तरह शागिर्दों ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को 7 अलग अलग गांवों में घुमाया, लेकिन कोई भी गांव उन्हें पनाह देने को तैयार न हुआ। आखिरकार शागिर्द परेशान हो गए और उन्होंने नबी को रास्ते के किनारे, जहां लोग कूड़ा कचरा और गंदगी डालते थे, एक पेड़ की छांव तले छोड़ दिया। जाने से पहले दोनों आपस में बातें करने लगे। हजरत अय्यूब अल्लाह के नबी होने के बावजूद इतनी बड़ी मुसीबत में क्यों फंसे? एक शागिर्द ने जवाब दिया, शायद उन्होंने अल्लाह की मर्जी के खिलाफ कुछ किया होगा, वरना ऐसी हालत क्यों होती। दूसरे ने उसकी बात की तायीद करते हुए कहा, जब नबी ही अल्लाह के रास्ते से हट गए हैं तो उनके साथ रहने का हमें क्या फायदा, बेहतर है कि हम इन्हें छोड़कर चले जाएं। दोनों इस बात पर मुत्तफिक हुए और नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम को पेड़ के नीचे अकेला छोड़कर वहां से चले गए। लेकिन हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम उन औरतों में से न थीं जो अपने शौहर को मुश्किल हालात में छोड़ दें। वो हमेशा नबी की खिदमत में लगी रहती। दिन का कुछ हिस्सा वो गांव के लोगों के घरों में नौकरानी का काम करती और जो थोड़ा बहुत कमाती उससे अपने शौहर के लिए दवा और खाना लाती। इस तरह वक्त गुजरता रहा। नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म से कभी कुछ कीड़े गिर जाते और फिर नए कीड़े पैदा हो जाते। उनके जिस्म पर कीड़ों की तादाद बढ़ती ही जा रही थी। अब उनके जिस्म पर बस हड्डियां और थोड़ा सा गोश्त बाकी रह गया था। एक रोज उनके जिस्म से कुछ कीड़े गिरकर जमीन पर आ गए। उस वक्त नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी रहीमा को बुलाकर फरमाया, रहीमा, इंसान मिट्टी से बना है और मरने के बाद फिर मिट्टी ही बन जाता है। अगर मेरे जिस्म का गोश्त और खून अल्लाह के इन कीड़ों की भूख मिटाने में काम आ रहा है तो इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। कम से कम इससे इन्हें खाना मिल रहा है। जो कीड़े मेरे जिस्म से गिर गए हैं उन्हें उठाकर वापस मेरे जिस्म पर रख दो ताकि ये अपना खाना पूरा कर सकें। हजरत रहीमा
अलैहिस्सलाम ने अपने पति के आदेश का पालन किया और गिरे हुए कीड़ों को उठाकर फिर से उनके शरीर पर लगा दिया। एक दिन हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम गांव गईं, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिला। इस वजह से वे बहुत चिंतित हो गईं। उनके मन में बार बार यह सवाल उठ रहा था कि आज वे अपने पति को खाना कैसे खिलाएंगी। उन्होंने पूरे गांव में काम ढूंढने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं भी उन्हें काम नहीं मिला। आखिरकार वह एक महिला के पास गईं और उनसे कहा, हे सम्मानित महिला, क्या आप मुझे आज के लिए कुछ पैसे उधार दे सकती हैं? मैं कल आपको यह पैसे वापस कर दूंगी। मेरा पति बहुत बीमार है और मैं आज कोई काम नहीं ढूंढ पाई हूँ। अगर आप मुझे कुछ पैसे उधार देंगी तो मैं अपने पति के लिए दवा और खाना ला सकूंगी, नहीं तो उन्हें भूखा रहना पड़ेगा। कृपया मुझ पर दया करें। महिला ने हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम की बात सुनकर कहा, मैं किसी को पैसे उधार नहीं देती। मैंने पहले बहुत से लोगों को पैसे उधार दिए हैं, लेकिन किसी ने आज तक मेरे पैसे वापस नहीं किए। इसलिए यह नाटक करना बंद करो और सीधे अपने घर का रास्ता पकड़ो। मैं तुम्हें कोई पैसा उधार नहीं दे सकती। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने कहा, तो फिर मुझे कोई काम दे दीजिए, उस काम के बदले में मुझे पैसे दे दीजिए। महिला ने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, लेकिन मैं एक शर्त पर तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। तुम्हारे सिर के बाल मुझे बहुत पसंद है। अगर तुम अपने सिर के बाल काटकर मुझे दे दो तो मैं उनके बदले तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हे महिला, मेरे पति बहुत बीमार हैं। उनका पूरा शरीर कीड़ों ने खा लिया है। वह किसी कठोर चीज को छू भी नहीं सकते। जब वह बिस्तर से उठते हैं तो मेरे बाल पकड़कर सहारा लेते हैं। अगर मैं अपने सिर के बाल काटकर तुम्हें दे दूं तो मेरे पति बिस्तर से कैसे उठेंगे? इस पर महिला ने कहा, ठीक है, तो तुम अपने सिर के आधे बाल काटकर मुझे दे दो, मैं उनके बदले तुम्हें पैसे दूंगी। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने चारों तरफ से लाचार होकर महिला की इस शर्त को मान लिया। उन्होंने अपने सिर के आधे बाल काटकर महिला को दे दिए और बदले में कुछ पैसे लिए। उन पैसों से उन्होंने अपने बीमार पति के लिए भोजन और दवा खरीदी और घर की ओर चल पड़ी। शैतान यह सब देख रहा था। जब उसने देखा कि हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने अपने सिर के आधे बाल कटवा लिए हैं, तो उसने इसे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम और रहीमा के बीच गलतफहमी पैदा करने का सुनहरा मौका समझा। इसके बाद शैतान एक दरवेश का वेश धारण करके हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, आप अल्लाह के नबी हैं, लेकिन आपकी पत्नी का चरित्र बहुत खराब है। वह अक्सर अलग अलग जगहों पर चोरी करती है और इसी तरह से गलत तरीकों से पैसा कमाती है। आज वह चोरी करते हुए पकड़ी गई और लोगों ने सजा के तौर पर उसके सिर के आधे बाल काट दिए। जब वह घर लौटेगी तो आप खुद यह देख सकते हैं। हम आपकी इज्जत करते हैं, इसलिए आपको पहले ही यह बात बता रहे हैं। यह कहकर शैतान वहां से चला गया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने शैतान की बातों पर विश्वास कर लिया और गुस्से से भर उठे। उन्होंने अकेले में कहा, मेरी पत्नी इतनी गिर सकती है, यह मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब मैं उसके कमाए हुए पैसे से खाना नहीं खाऊंगा। वह मुझे अब तक गलत तरीके से कमाए हुए पैसे से खिलाती रही है, इसलिए मैं अल्लाह के सामने बहुत शर्मिंदा हूँ। ऐ मेरे पालनहार रहमान और रहीम, मुझे माफ कर दे। अगर मैं स्वस्थ हो जाऊं तो मैं निश्चित रूप से उसे 100 कोड़े मारूंगा। फिर मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं स्वस्थ होने के बाद उसे 100 कोड़े जरूर मारूंगा। उस दिन शाम को हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी पत्नी के बारे में सुनी हुई बातों को लेकर बहुत व्यथित महसूस किया। उसी शाम जब हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम घर लौटी तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उनसे कोई बात नहीं की। रहीमा अलैहिस्सलाम ने अपने पति की यह हालत देखकर अत्यंत विनम्रता के साथ उनसे पूछा, हे मेरे प्रिय पति, क्या हुआ? आप मुझसे कोई बात क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उनकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बाद रहीमा अलैहिस्सलाम ने उनके लिए खाना और दवा पेश की, लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उसे भी ठुकरा दिया। रहीमा अलैहिस्सलाम ने उनके पैरों को पकड़ लिया और रोते हुए कहा, हे मेरे प्रिय पति, कृपया मुझे बताइए आप मुझसे क्यों नाराज हैं? तब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि तुम्हारा चरित्र इतना गिर सकता है। तुम चोरी करके मुझे अब तक खाना खिलाती रही हो। तुम्हारा गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा मैं खा रहा था। ये सोचकर मैं खुद को माफ नहीं कर सकता। आज एक दरवेश ने आकर मुझे तुम्हारे बारे में बताया। उसने कहा कि तुम चोरी करते हुए पकड़ी गई हो और इसी कारण लोगों ने तुम्हारे सिर के आधे बाल काट दिए। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने अपने पति के मुंह से यह बात सुनी तो ऐसा लगा जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब उन्होंने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से फरियाद की, हे अल्लाह, हे रहमान और रहीम, तुम सब जानते हो मैंने जो भी किया उसकी क्या मंशा थी। यह तुमसे छुपा नहीं है। मैं नहीं जानती कि मेरे पति को किसने या क्यों मेरे खिलाफ झूठी बातें बताई। हे अल्लाह, तुम मेरे पति को सच्चाई से अवगत कराओ। रहमान और रहीम, मैं इसके लिए इंसानों के सामने नहीं गिड़गिड़ाऊंगी। तुम मेरे एकमात्र सहारे हो। तुम सबसे बड़े न्यायाधीश हो। इसलिए जिसने भी मेरे पति के मन में मेरे खिलाफ यह गलतफहमी पैदा की है उसका सही न्याय तुम करो। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम की इस फरियाद को सुनकर अल्लाह का अर्श कांप उठा। तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास भेज दिया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आकर कहा, हे अल्लाह के नबी, आपकी पत्नी अत्यंत नेक और ईमानदार है। शैतान ने एक दरवेश का रूप धरकर आपको भ्रमित किया और आपकी पत्नी के बारे में
झूठी बातें बताई। वास्तव में आपकी पत्नी निर्दोष है, इसलिए आप अपनी पत्नी के द्वारा पेश किया गया खाना खाएं और उनके प्रति खुश और राजी हो जाएं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बातें सुनकर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने अपनी पत्नी रहीमा अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहा, रहीमा, मुझे माफ कर दो। शैतान ने तुम्हारे बारे में मुझे झूठी बातें बताई जिनसे मैं भ्रमित हो गया। मैं इसे समझ नहीं पाया और तुम मुझसे नाराज मत होना, क्योंकि मैंने जो कुछ कहा वह अनजाने में कहा। अब मैं कभी भी तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने अपने पति के मुंह से ये बातें सुनकर बेहद खुशी महसूस की। उन्होंने फिर से पूरी लगन और उत्साह के साथ अपने पति की सेवा शुरू कर दी। रहीमा अलैहिस्सलाम हर दिन मेहनत करके कुछ धन अर्जित करती और उससे अपने पति की जीविका और उपचार का प्रबंध करती। जब शैतान ने देखा कि हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को रहीमा अलैहिस्सलाम के खिलाफ भड़काने की उसकी योजना विफल हो गई है, तो उसने एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण किया। एक दिन शैतान बूढ़े व्यक्ति के रूप में हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम से रास्ते में मिला और उनसे पूछा, माँ, तुम्हारी ये हालत क्यों हो गई है? तुम इतनी परेशान और थकी हुई क्यों लग रही हो? हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने उत्तर दिया, मेरे पति बहुत बीमार, उनके शरीर पर घाव हो गए हैं जिनमें कीड़े पड़ गए हैं। उनके शरीर का रक्त और मांस कीड़े खा रहे हैं। यही सोच सोचकर मैं दिन रात बहुत चिंतित रहती हूँ। यह सुनकर बूढ़े ने कहा, मैं तुम्हारे पति के घाव और इस बीमारी का एक अचूक इलाज जानता हूँ। अगर तुम इसे अपने पति को बिना बताए इस्तेमाल कर लो तो वह एक ही दिन में इस बीमारी से छुटकारा पा लेंगे। रहीमा अलैहिस्सलाम ने कहा, हुजूर, दया करके मुझे उस दवा का नाम बता दीजिए, मैं इसे आजमाने की कोशिश करूंगी। तब बूढ़े ने कहा, अगर तुम इस दवा के बारे में अपने पति को पहले से बता दोगी तो वह इसे इस्तेमाल करने से मना कर सकते हैं। इसलिए यदि तुम बिना अपने पति को बताए इस दवा का उपयोग कर सको तो निश्चित रूप से वह स्वस्थ हो जाएंगे। इसके बाद बूढ़े व्यक्ति ने हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम से पूछा, माँ, तुम्हारे पति का नाम क्या है? हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने उत्तर दिया, मेरे पति का नाम हजरत अयूब अलैहिस्सलाम है। वह अल्लाह के एक नबी हैं। जीवन के आरंभिक समय में वह बहुत संपन्न थे, लेकिन बाद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें विभिन्न आजमाइश और मुश्किलों में डाला। अब वह एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं। शैतान, जो बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण किए हुए था, रहीमा अलैहिस्सलाम की बातें सुनकर बोला, जब उन्हें गांव के लोगों ने बाहर निकाल दिया था तो मैंने उन्हें एक बार देखा था। उनके लिए मेरे पास उपयुक्त दवा है। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने कहा, हुजूर, कृपया मुझे वह दवा दे दीजिए। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुम यहीं थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, मैं दवा लाकर अभी तुम्हें देता हूँ। यह कहकर बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से चला गया। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम वहीं खड़ी उसकी प्रतीक्षा करने लगी। कुछ समय बाद बूढ़ा व्यक्ति एक बोतल में पानी जैसी दवा और मांस जैसा पदार्थ लेकर आया। उसने रहीमा अलैहिस्सलाम के हाथ में बोतल देते हुए कहा, यह दवा उनके शरीर पर लगाना और यह मांस जैसी दवा भूनकर उन्हें खिलाना देखना। अगले दिन तक उनका आधा स्वास्थ्य लौट आएगा और अगर अगले दिन भी इसी तरह इसका उपयोग किया गया तो वह 2 दिनों के भीतर पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। इसके बाद बूढ़ा व्यक्ति लंबी लंबी बातें करने लगा। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, हमारे प्रिय मार्गदर्शक, उनके प्रति हमारे दिल में गहरी मोहब्बत है। उनके लिए थोड़ा सा भी भला कर पाऊं तो खुद को धन्य समझूंगा। मैं उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ, लेकिन उनके दुश्मनों और विरोधियों की वजह से मैं उनका हालचाल नहीं ले पाया, लेकिन भविष्य में मैं खुद उनसे मिलने की कोशिश करूंगा। शैतान ने इस तरह की लंबी बातें कहकर हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम का विश्वास जीत लिया और वहां से चला गया। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम वह दवा लेकर अपने नबी के पास पहुंची। पहले उन्होंने उनके लिए खाने का इंतजाम किया। इसके बाद वह बहुत देर तक सोचती रही कि इस दवा का उपयोग करें या नहीं, लेकिन अंततः वह हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को बिना बताए दवा का उपयोग करने का साहस नहीं कर सकी। इसलिए वह नबी के पास जाकर बोली, हे अल्लाह के नबी, आज एक वृद्ध व्यक्ति ने मुझे रास्ते में एक प्रकार की दवा दी है और उसने कहा कि यदि इस दवा का नियमित रूप से 2 दिन उपयोग किया जाए तो आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम की बात सुनकर कहा, हे रहीमा, क्या तुम सोचती हो कि मेरी यह बीमारी दवा से ठीक हो जाएगी? यह बीमारी तो अल्लाह ने मुझे दी है और वही मुझे ठीक करेगा, कोई दवा इसे ठीक नहीं कर सकती। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने कहा, जिसने यह दवा दी है वह एक मुसलमान है, वह आपका भक्त है और इसलिए मुझे उसकी दवा पर कोई संदेह नहीं है। अब यह सब आपके इरादे पर निर्भर है। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम फिलहाल यह दवा छोड़ दो, जब तक अल्लाह ताला से इस बारे में कोई खबर ना आए मैं इस दवा का उपयोग नहीं कर सकता। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने नबी के आदेश का पालन किया और दवा नबी के बिस्तर के पास रख दी। अगले दिन सुबह हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा, रहीमा, जब से मैं बीमार हुआ हूँ मैं हर रात अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताज अली को देखता था और उससे अत्यधिक संतोष प्राप्त करता था, लेकिन कल रात मैं वह ताज अली देखने में सक्षम नहीं हो पाया, परंतु इसका कारण क्या था मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने कहा, हे मेरे प्रिय पति, आप अल्लाह के नबी हैं, इसके लिए शायद आपके पास इसका उचित कारण हो। मैं एक सामान्य बंदा हूँ, मैं कैसे जान सकती हूँ इसका कारण क्या है? इसके बाद हजरत अयूब अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हो गए और चिंतित हो गए। इस तरह 3 दिन बीत गए, वह अल्लाह रब्बुल आलमीन की तजल्ली को नहीं देख पाए। अंत में वह दोनों हाथ उठाकर अल्लाह के दरबार में रोते हुए दुआ करने लगे, हे अल्लाह रब्बुल
आलमीन, मुझे नहीं पता कि किस गलती के कारण मैं आपकी तजल्ली देखने में सक्षम नहीं हो पा रहा हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो कृपया मेरी गलतियों को माफ कर दें और मुझे अपनी ताज़ी से वंचित ना करें। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की यह दुआ सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर उन्हें बताया, हे अल्लाह के नबी, आपके बिस्तर के पास शराब की बोतल और सूअर का मांस रखा है। इन हराम चीजों को आपके बिस्तर के पास रखकर आप अल्लाह ताला की तजल्ली की आशा कैसे कर सकते हैं? यदि आप फिर से अल्लाह ताला की ताज़ी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको तुरंत इन चीजों को अपने बिस्तर के पास से हटा देना चाहिए। गहरी रात में हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहा, रहीमा, मेरे बिस्तर के पास जो शराब और सूअर का मांस रखा है उसे देखो और तुरंत हटा दो। यह चीजें यहाँ होने के कारण ही मैं अल्लाह की ताज़ी दर्शन में असफल हो रहा हूँ। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम नींद से जागकर चारों ओर अच्छी तरह से ढूंढने लगी, लेकिन उन्हें कहीं शराब और सूअर का मांस नहीं मिला। फिर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने कहा, वह दवाइयाँ कहाँ हैं जो तुम लाई हो? हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने कहा, वे यहाँ हैं, आपके बिस्तर के पास ही। नबी ने कहा, उन्हें यहाँ से हटा दो, मुझे लगता है कि यह शराब और सूअर का मांस है। नबी के आदेश के बाद हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने उन दवाइयों को दूर हटा दिया। फिर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम फिर से ध्यान मग्न हो गए। जब रात का समय समाप्त होने लगा तो हजरत अयूब अलैहिस्सलाम चिल्लाकर बोले, अब मैं अल्लाह की ताज अल्ली दर्शन में सक्षम हो रहा हूँ। रहीमा, समझो, वह दवाइयाँ शराब और सूअर का मांस थीं और जब तक वे मेरे पास रहीं तब तक मैं 3 दिन तक अल्लाह की ताज अल्ली दर्शन में असफल रहा। वह जिसने तुम्हें ये दवाइयाँ दी वह कोई इंसान नहीं था, वह इंसान का रूप धारण किया हुआ शैतान था। उसने इन दवाइयों से हमें भ्रमित करने की कोशिश की थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की असीम मेहरबानी से हम शैतान के धोखे से बच पाए हैं। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम इस प्रकार 18 साल तक भयंकर बीमारी, शोक और दुखों का सामना कर रहे थे। अंत में जब कीड़े उनकी आंखों और जीभ पर हमला करने लगे तो वह रोते हुए अल्लाह के दरबार में दुआ करने लगे, हे खुदा, मेरी आंखों से मैं अपनी पत्नी को देखता हूँ और सूरज देखकर नमाज का समय निर्धारित करता हूँ और अपनी जीभ से तेरा जिक्र करता हूँ, इसलिए अगर यह दोनों चीजें कीड़े खा ले और नष्ट हो जाएं, तो मेरे लिए तेरी इबादत करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस दुआ के बाद अल्लाह ताला ने अपने नबी को सूचित किया, मैं जल्द ही आपको रोग मुक्त कर दूंगा और आपकी पत्नी को पुरस्कृत करूंगा। किसी एक दिन सुबह हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम काम पर चली गई। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम के काम पर जाने के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और हजरत अयूब अलैहिस्सलाम से कहा, हे अल्लाह के नबी, आप अपने पैरों से जमीन पर प्रहार करें, आपके पैरों के प्रहार से एक नहर बन जाएगी और आप उस नहर के पानी से स्नान करें और पेट भरकर वही पानी पिए। थोड़ी देर में आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के निर्देशों के अनुसार पैरों से जमीन पर प्रहार किया। फिर वहां से एक जलधारा का स्रोत उभरा और उस जलधारा का पानी हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के शरीर पर गिरने लगा। अल्लाह की मेहरबानी से जैसे ही वह पानी उनके शरीर पर पड़ा, उनके घाव ठीक होने लगे और नई त्वचा उगने लगी। इसके बाद नबी ने उस जलधारा के पानी से अच्छे से स्नान किया और तुरंत ही हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के पूरे शरीर पर नई त्वचा उगाई और उन घाव इस प्रकार नष्ट हो गए जैसे कि उनके शरीर पर कभी कोई घाव या रोग था ही नहीं। जलधारा के पानी से स्नान करने के बाद उनका शरीर पहले से कहीं अधिक चमकदार और सुंदर हो गया। उनका चेहरा चांद की तरह चमकने लगा। नहाने के बाद हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने पेट भरकर उस जलधारा का पानी पिया, जिससे उनकी भूख और प्यास पूरी तरह से शांत हो गई। उसी समय उन्होंने देखा कि एक फरिश्ता दूर से कपड़े का थैला लेकर उनके पास आया और बोला, हे अल्लाह के नबी, ये कपड़े जन्नत से लाए गए हैं, ये कपड़े आप पहने। इसके बाद वह व्यक्ति चला गया। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने कपड़े का थैला खोला और देखा कि उसमें जन्नत के कपड़े हैं। उन्होंने उन जन्नत के कपड़ों को पहन लिया और अनगिनत सुंदरता के मालिक बन गए। उन्हें अपार संतोष प्राप्त हुआ क्योंकि उन्होंने 18 सालों तक बीमारी का सामना किया था और आज पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। अब वह चलने फिरने में सक्षम हो गए थे। वह अल्लाह के दरबार में शुक्रिया अदा करते हुए कुछ दूर जाकर जंगल के एक किनारे पर बैठ गए। इस बीच हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम कुछ पैसे जुटाकर अपने पति के लिए खाना खरीदने के लिए जल्दी से वापस लौट आई। जब वह अपने पति के पास पहुंची तो देखा कि उनका पति बिस्तर पर नहीं था। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम यह दृश्य देखकर चकित हो गई। फिर वह वहां बैठकर जोर जोर से रोने लगी और विनम्र से अल्लाह रब्बुल आलमीन से प्रार्थना करने लगी, हे मेरे रब, मैं नहीं जानती मेरे पति को कौन ले गया है। क्या उन्हें कोई शेर ने खा लिया है या कोई अन्य जानवर उन्हें गायब कर दिया है? मैं कुछ नहीं जानती। हे मेरे रब, मैं तुझसे दुआ करती हूँ, तुम मेरे पति को वापस लौटा दो। हे अल्लाह रब्बुल आलमीन, आप करुणा के सागर हैं, आपसे जो कुछ भी हो वह सब कुछ कर सकते हैं। मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम इस तरह कई घंटों तक अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में प्रार्थना करती रही। फिर उठकर इधर उधर दौड़ते हुए हजरत अयूब अलैहिस्सलाम का पता करने लगी।
वह देख रही थी कि कहीं हजरत अयूब अलैहिस्सलाम का कोई निशान मिल सके, लेकिन काफी समय तक दौड़ने के बाद भी उन्हें हजरत अयूब अलैहिस्सलाम का कोई निशान नहीं मिला। उन्होंने दूर देखा कि एक व्यक्ति सुंदर कपड़े पहने हुए बैठे हैं। वह उस व्यक्ति के पास गई और पूछा, जनाब, यहाँ पेड़ के नीचे एक रोगी था, क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हैं? हजरत अयूब अलैहिस्सलाम इतने समय तक दूर बैठकर हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम की स्थिति का निरीक्षण कर रहे थे। तत्क्षण वह हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम के सामने अपना परिचय नहीं दिए। उन्होंने हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम से पूछा, रोगी, तुम्हारे क्या हाल? हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने उत्तर दिया, वह मेरे प्रिय पति थे। वह अल्लाह के एक नबी थे। उनका नाम हजरत अयूब अलैहिस्सलाम था। वह 18 साल से बीमार थे और मैं ही उनकी देखभाल करती थी। लेकिन आज काम करने के बाद जब मैं वापस आई तो मैंने उन्हें नहीं पाया। मुझे नहीं पता कि वह अब कहाँ है। क्या उन्हें कोई बाघ ने खा लिया है या कोई और जानवर उन्हें ले गया है? अगर आप उनके बारे में कुछ जानते हैं तो कृपया मुझे बताएं। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने फिर हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम से पूछा, अगर तुम अपने पति का चेहरा देखो तो क्या तुम उन्हें पहचान सकोगी? हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने उत्तर दिया, क्या कहते हैं जनाब? वह पति जिनकी मैंने 18 साल सेवा की, उनका चेहरा देखकर क्या मैं उन्हें नहीं पहचानूंगी? इसके बाद हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाकर कहा, देखिए, क्या आप इस व्यक्ति को पहचान सकती हैं? जब हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के नूरानी चेहरे को देखा तो वह जोर जोर से रोने लगी और उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने कहा, हे अल्लाह के नबी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको इस तरह स्वस्थ कर दिया है, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं तो आपके बारे में चिंतित हो गई थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने आपको स्वस्थ किया और मुझे फिर से आप मिले। इस तरह पति और पत्नी बहुत देर तक रोते रहे। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने फिर हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम को बताया कि कैसे वह स्वस्थ हुए और कैसे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें ठीक करने के लिए एक नहर बना दी। फिर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने अपनी पत्नी से कहा कि वह उस नहर में स्नान करे। पति के कहने पर हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने उस नहर में स्नान किया। जैसे ही हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने उस नहर में स्नान किया, उनका चेहरा भी चंद्रमा की तरह चमकने लगा। वर्ष की युवती की तरह उनका जिस्म फिर से रौनक और खूबसूरती से भर गया। इसके बाद हजरत अयूब अलैहिस्सलाम अपनी बीबी रहीमा को साथ लेकर घर की तरफ रवाना हुए। जब वह अपने मकान पहुंचे तो देखा कि उनका घर उसी तरह सलामत है जैसे पहले था। वह अंदर दाखिल हुए और देखा कि उनके औलाद खेलकूद में मशगूल हैं। बच्चों ने अपने वालिद को देखा तो दौड़कर गले लगा लिया और कहा, आप लोग इतने दिनों से कहाँ थे? हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम अल्लाह ताला की मेहमान नवाजी में गए थे। बच्चे रोने लगे और बोले, आप हमें अकेला छोड़कर क्यों चले गए थे? नबी अलैहिस्सलाम ने तसल्ली देते हुए कहा, इसका जवाब मैं तुम्हें बाद में दूंगा। इसी दौरान खेतों से कुछ नौकर आए और अर्ज की, ए अल्लाह के नबी, आपके तमाम मवेशी और बाग बगीचे जो तबाह हो गए थे आज फिर से पहले जैसे आबाद हो गए हैं। हमें नहीं मालूम कि ये सब कैसे वापस हो गया। थोड़ी देर बाद कुछ और खिदमतगार आए और बोले, हुजूर, जो दौलत और सामान लोग लूट कर ले गए थे वह सब हम वापस ले आए हैं। सारे असबाब आपके महल के कमरों में सुरक्षित रख दिए गए हैं। यह खुशखबरी सुनकर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने सजदा किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में मशगूल हो गए। इसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और कहा, ए अल्लाह के नबी, आपने बीबी रहीमा के बाल काटने की वाकया पर गुस्से में आकर कसम खाई थी कि उन्हें 100 कोड़े मारेंगे। अब वह कसम पूरी करनी है, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत है कि आप 100 सूखे गेहूं की बालियां इकट्ठा करें और उन्हें एक बार बीबी रहीमा के जिस्म पर हल्का सा छुआ दें। इससे आपकी कसम पूरी हो जाएगी और बीबी रहीमा पर कोई तकलीफ नहीं आएगी। नबी अयूब अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक 100 सूखी बालियां जमा की और बीबी रहीमा को हल्के से छुआ। इस तरह उनकी कसम भी अदा हो गई और बीबी रहीमा को कोई कष्ट न पहुंचा। प्यारे दोस्तों, शैतान ने बार बार हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की मगर वह नाकाम रहा। नबी अलैहिस्सलाम ने सब्र और इस्तेकामत से हर इम्तिहान पास किया। अगर हम भी हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की तरह सब्र और शुक्र की राह पर कायम रहें तो शैतान हमें कभी गुमराह नहीं कर सकेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी हजरत अयूब अलैहिस्सलाम जैसा सब्र और हिम्मत अता फरमाए। आमीन।